मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए आंखों में तीरी तीरी आंखों के गली गली में घूम रहे हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि इस बिहार के आधुनिक कालिदास नहीं। चुनाव आयोग संज्ञान ले पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट पर मुकदमा दर्ज करे इसके तहत। तेजस्वी यादव ने खुद घोषणा की ना, मैंने तो नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की, अपना एपिक कार्ड दिखाया। कोर्ट में हाजिरी लगाता होगा तेजस्वी यादव, पिता लालू यादव हाजिरो, हुजूर हाजिर है। तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक कार्ड है, ये कानूनन जुर्म है, धारा 478, 471। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। तेजस्वी यादव पर मुकदमा दर्ज होगा, तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये एनडीए घटक दल के तमाम नेता कह रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एनडीए घटक दल के तमाम जितने भी प्रवक्ता हैं वो पहुंचे हुए थे, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक हो, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार हो, या तमाम जो प्रवक्ता हैं वो पहुंचे हुए थे और सभी ने मांग की है कि मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए। तो क्या कुछ कह रहे हैं तमाम प्रवक्ता, पहले आप वो सुनिए। कि इस बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए आंखों में तीरी तीरी आंखों के गली गली जो घूम रहे हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि इस बिहार के आधुनिक कालिदास वही है कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट दिया। पहला नेता है इस देश का जिसने साबित किया कि मेरे पास डबल एपिक कार्ड है, डबल वोटर कार्ड है। अब चुनाव आयोग को तय करना है कि ऐसे नेता पे कार्रवाई करती है कि नहीं। धन्यवाद। बीर हमको निकलना है भाई, फ्लाइट में। भाई तेजस्वी यादव ने खुद घोषणा की ना, मैंने तो नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की, अपना एपिक कार्ड दिखाया। और दूसरा एपिक कार्ड चुनाव आयोग ने दिखाया जिसपे वो वोट देते हैं 15 में 20 में। मतलब तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक कार्ड है, ये कानूनन जुर्म है, धारा 478, 471 आईपीसी पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 171 के तहत कानूनन जुर्म है। चुनाव आयोग अविलंब एफआईआर करे, इनको गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। बिहार का नाम बदनाम कर रहे हैं और अकेले कालिदास हैं कि जिस डाल पे बैठा उसी को काट दिया। शाबाश। स्वीकारोक्ति खुद की है कि मेरे पास 2 है। चुनाव आयोग से आप लोग देखा आपने, चुनाव आयोग से मांगे अविलंब एफआईआर करके गिरफ्तारी सुनिश्चित। भाई हमें क्या देने की जरूरत है, चुनाव आयोग के पास सब कुछ है। हम तो याद दिला रहे हैं चुनाव आयोग को, इस पे एफआईआर होनी चाहिए। ये काम अगर आप करते, ये काम मैं करता तो मुझ पे एफआईआर नहीं होती क्या? मैं जेल नहीं जाता। तो तेजी से दूसरे ग्रह से आए हैं। बाकी नेताओं पर भी सबकी जांच होनी चाहिए, पूरे लालू परिवार की, किसके किसके पास 2 एपिक कार्ड है, सबकी जांच करे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग संज्ञान ले पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट पर मुकदमा दर्ज करे इसके तहत। हाँ बिल्कुल। क्या कहेंगे, तेजस्वी यादव फंस गए हैं पूरी तरह से। अरे मुर्दा पर 9 मन नहीं 9.5 मन, कौन अंतर पड़ता है इसको? 420 का आरोपी है ये है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का आरोपी है ये है। आई देश का ऐसा, हमको नहीं लगता विपक्ष का कोई ऐसा नेता होगा जो यह कोर्ट में हाजिरी लगाता होगा। तेजस्वी यादव, पिता लालू यादव हाजिरो, हुजूर हाजिर है। क्या जघन्य अपराध किया है? 2 ईपिक नंबर रहेगा, 2 पता रहेगा। भाई इसकी एक सामान्य प्रक्रिया की जानकारी अगर विपक्ष के नेता को नहीं है, विपक्ष का नेता अगर अपना ईपिक नंबर नहीं खोज सकता है तो कितना बड़ा गुनाह है यह। कौन है बूथ लेवल एजेंट था? अरे इनका बूथ लेवल एजेंट होगा ना पार्टी का, चाहे तो उसने भी गुनाह किया है, कार्रवाई करो उस पर कि पेड स्टाफ रखे हुए हो। और ये विपक्ष के नेता का जो चरित्र हुआ है यह बिल्कुल ही लोकतंत्र के लिए कलंक है। आजाद हिंदुस्तान में मैं समझता हूं ये पहला व्यक्ति है जिसका 2 ईपिक नंबर कोई नेता का हो, तो निश्चित रूप से तो लोक लज्जा है नहीं। तो भाई चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले और सक्षम धारा के तहत मुकदमा दर्ज करे। क्योंकि ऐसे लोग का नकाब नहीं उतरेगा, कानून का इंजेक्शन नहीं पड़ेगा तो ये चैन में रहने वाले लोग नहीं है। मांग कर रहे हैं अब जो कानून में जब नॉन अवेलेबल रहेगा तो गिरफ्तार होंगे। अरे भाई ये तो चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि विपक्ष का नेता बनने लायक यह व्यक्ति नहीं है। तरीके से आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कार्रवाई की मांग की है। देखिए हम लोगों ने तो पूरी कागजात के साथ, वो तो गलत कागजात पेश करके चुनाव आयोग पर भी एक तरह से कहिए कि डंडा चला रहे थे, धमकी दे रहे थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, ये लोग हमेशा से संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ एक माहौल खड़ा करते हैं, उनको धमकाने का प्रयास करते हैं, उनको जनता में कह लीजिए कि गुमराह जनता को करके उनके खिलाफ अराजकता फैलाना चाहते हैं। तो अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुद साबित कर दिया कि किस तरह से वो लोग साजिशें रचते हैं और किस तरह से गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं। 2-2 ईपिक नंबर रखना अपने आप में अपराध है
हम लोगों ने चुनाव आयोग से, पटना के डीएम से यही मांग किया है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग तेजस्वी प्रसाद यादव के इर्द गिर्द रहते हैं और इन चीजों का बेजा इस्तेमाल करा के उनको गलत डॉक्यूमेंटेशन दे करके चुनाव आयोग के बारे में जिस तरह से वो दुर्भावनापूर्ण बयान दिलवा रहे थे या एक माहौल खड़ा कर रहे थे, ये तो साबित हो गया कि इसके पीछे इन लोगों की साजिश क्या थी। तो ऐसे माहौल में चुनाव आयोग हो या और भी जो संवैधानिक संस्थान हैं, जिनके ऊपर ये जनता को गुमराह करके एक भ्रम फैलाना चाहते हैं, सब चीजों का संज्ञान लेते हुए इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कहा है कि जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, वो चुनाव से संबंधित जो तमाम नियम है उसका उल्लंघन हुआ है और इसकी सूचना स्वयं तेजस्वी जी ने दी है। तो जो प्रावधान है इस प्रदेश में, इस देश में, समाज में, नियम सब पर एक बराबर लागू होना चाहिए और इस आधार पर हम लोगों ने चुनाव आयोग के पास जाकर अपनी मांग रखने का विषय जो है वो कार्रवाई। देखिए, उन्होंने इस नियम के तहत जो कुछ भी नियम है जिसमें 2 एपिक नंबर अगर आपके पास है तो उसके लिए चुनाव आयोग के नियमों के आधार पर फिक्स किया गया है कि क्या क्या उस पर प्रावधान है, जिसकी चर्चा माननीय आलोक जी ने की, अजय आलोक जी ने। तो वो इसी आधार पर हम लोग अपना आवेदन माननीय चुनाव आयोग के पास रखने वाले हैं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। तेजस्वी यादव पर चुनाव आयोग को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।